हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री के धातु एवं अधातु चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको बताऊंगी। सो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, कॉपर, हीरा, सल्फर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। यही एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट, निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम। इसको हमेशा केरोसिन में ही डुबा के रखा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? निम्न में कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? ऑप्शन है श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्वेत फास्फोरस। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पीतल, कांसा, सोल्डर, ड्यूरालुमिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कांसा। नेक्स्ट, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह ऑप्शन है सोनोरस है, चालक है, तन्य है, आघातवर्धक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोनोरस है। नेक्स्ट, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोल्डर। नेक्स्ट, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, क्रोमियम, सोडियम, सल्फर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन उपधातु है? ऑप्शन है FeCuNiSb। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी Sb। अगला, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ऑप्शन है एनोड, कैथोड, अपघट्य, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनोड। नेक्स्ट, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, बेरियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम। नेक्स्ट, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। कि यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? ऑप्शन है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। नेक्स्ट, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है, यह धातु के किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है धात्विक चमक, अधात्य वध्यता, धातु की चालकता, धातु की सक्रियता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धात्विक चमक। नेक्स्ट, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है पारद मिश्र धातु, जिंक मिश्र धातु, अमलगम, आयरन मिश्र धातु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमलगम। नेक्स्ट, लोहा निम्न में किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कॉपर। सोडियम का एक अयस्क चिली सॉल्ट पीटर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है भारत में, दक्षिण अमेरिका में, तमिलनाडु में, झारखंड में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट, शुद्ध सोना है मतलब शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन है 22 कैरेट का, 23 कैरेट का, 24 कैरेट का, 16 कैरेट का। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के डैश हैं, क्या है? कम चालक हैं, सबसे अच्छे चालक हैं, अचालक हैं, सबसे अच्छे कुचालक हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। नेक्स्ट, लेड
लेड, ऊष्मा का ऑप्शन है अचालक है। चालक है, चालक अचालक दोनों हो सकता है, इनमें से सभी उत्तर सही हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वारेजिया किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण है? ऑप्शन है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र एसिटिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र ऑक्सैलिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन है मरकरी, ब्रोमीन, सल्फर, सोडियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। नेक्स्ट, धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होती हैं? ऑप्शन है अचालक होती हैं कि चालक होती हैं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अचालक या चालक दोनों हो सकती हैं। नेक्स्ट, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती हैं? धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती हैं? ऑप्शन है बाईं ओर केंद्र में, दाईं ओर केंद्र में लैथेनाइट तत्वों के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाईं ओर केंद्र में। नेक्स्ट, अधातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती हैं? ऑप्शन है दाईं ओर, बाईं ओर, केंद्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दाईं ओर। नेक्स्ट, धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है? ऑप्शन है संयोजकता, आयनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संयोजकता। नेक्स्ट, धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जाती हैं, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आघातवर्ध्यता, तन्यता, कठोरता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आघातवर्ध्यता। नेक्स्ट, कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु के क्या बनाते हैं? ऑप्शन है हाइड्राइड, ऑक्साइड, ए और बी दोनों नहीं, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्राइड। नेक्स्ट, धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संयोजक यौगिक, आयनिक यौगिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयनिक यौगिक। नेक्स्ट, निम्न में कौन अधातुएं हैं? ऑप्शन है एच, Zn, Mg, Fe। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एच। नेक्स्ट, मिश्र धातु कौन सा होते हैं? ऑप्शन है विद्युत के कुचालक, विद्युत के सुचालक, अतिचालक, अर्धचालक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत के कुचालक। नेक्स्ट, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? ऑप्शन है भस्म, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्षार। अब अगला, धातुओं के ऑक्साइडों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है क्षार, भस्म, लवण, कोई नहीं। तो धातुओं के ऑक्साइड को हमेशा भस्म बोला जाता है। नेक्स्ट, अधातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? ऑप्शन है अम्ल, क्षार, लवण, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अम्ल। नेक्स्ट, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है? ऑप्शन है Al, Na, Hg, Cu। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Na। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? ऑप्शन है कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लेड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर। नेक्स्ट, कौन धातु है जिनका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? ऑप्शन है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। नेक्स्ट, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन है लोहा, एल्युमिनियम, सोना, पोटेशियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोना। नेक्स्ट, सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है? ऑप्शन है गर्म जल के साथ, ठंडे जल के साथ, भाप के साथ, सभी के साथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ठंडे जल के साथ। नेक्स्ट, कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है?
कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? ऑप्शन है पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, निकेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। नेक्स्ट, धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाता है? ऑप्शन है धातु के क्लोराइड प्लस जल, धातु के क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, धातु एवं क्लोरीन गैस, धातु के हाइड्रो ऑक्साइड एवं जल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धातु के क्लोराइड और प्लस में जल। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है? नेक्स्ट ऑप्शन है सल्फर, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन। नेक्स्ट, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का कुचालक है, अर्धचालक है, सुचालक है। चालक और कुचालक दोनों हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुचालक है, इसीलिए धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है। नेक्स्ट, कैल्शियम व मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसकी सतह पर एक गैस चिपक जाता है। वह गैस कौन सी हो सकती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो गैस हाइड्रोजन है। नेक्स्ट, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? ऑप्शन है सोना, लेड, सिल्वर, पोटेशियम। तो इसका आंसर होगा पोटेशियम। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है सिलिकॉन, चांदी, लोहा, मरकरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मरकरी। नेक्स्ट, सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है विद्युत अपघटन द्वारा, चूनकर, चुंबक द्वारा, अपचयन द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत अपघटन द्वारा। नेक्स्ट, सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन है धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करके, धातु के ऑक्साइड पर अम्ल की अभिक्रिया, धातु के ऑक्साइड को जल में घुलाकर, धातु के ऑक्साइड को जल में घुलाकर अपघटन करने पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करके। नेक्स्ट, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है। तो जब सक्रियता श्रेणी के मध्य में धातु हो तो उनका निष्कर्षण धातु को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करने पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लंबे समय तक लोहे की कांटी को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह पर किस रंग की परत जम जाती है? तो इसका आंसर देखिए, इसका ऑप्शन है लाल रंग की, पीले रंग की, काले रंग की, भूरे रंग की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूरे रंग की। नेक्स्ट, अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो यह मुलायम हो जाता है, प्रबल तथा कठोर हो जाता है, कोई असर नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो जब इसमें कार्बन मिला देंगे तो यह प्रबल तथा कठोर हो जाएगा। नेक्स्ट, पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। तो पीतल एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट, सल्फर के अयस्क के नाम क्या हो सकते हैं? ऑप्शन है सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, कॉपर सल्फेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फाइड। नेक्स्ट, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? ऑप्शन है 3%, 4%, 5%, 2%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2%। इस्पात में 2% कार्बन है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कॉपर के अयस्क कौन हो सकते हैं? ऑप्शन है क्यूपराइट, बॉक्साइट, सिनेबार, कैलामाइन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूपराइट। नेक्स्ट, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, निम्न होते हैं, न उच्च होते हैं न निम्न होते हैं, अर्थात सामान्य होते हैं, कभी सभी कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च होते हैं। नेक्स्ट, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो मुलायम है, कठोर है, द्रव है, गैस है। तो वो मुलायम है। नेक्स्ट, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। ऑप्शन है 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, 16 कैरेट का, 15 कैरेट का। तो आभूषण बनाने वाला कैरेट पूरा सोना पूरा शुद्ध नहीं होता है, 22 कैरेट का ही होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन है लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो लिथियम होगा इसका आंसर, इसको चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट, जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है किन चीज़ों की परत चढ़ी होती है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, मैग्नीशियम। तो
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट, सिलिका क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं, तो सिलिका एक उपधातु है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिनेबार किसका अयस्क है? जस्ता का, एल्युमिनियम का, पारद का, कैल्शियम का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारद का। नेक्स्ट, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? ऑप्शन है CH4, CO2, CaCl2, NH3। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CaCl2। नेक्स्ट, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ऑप्शन है Al, Na, Cu, Fe। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Na। नेक्स्ट, अमलगम क्या है? पारे में घुली धातु, सोडियम युक्त मिश्र धातु, कॉपर का एक यौगिक, पारे का एक यौगिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारे में घुली धातु। नेक्स्ट, जस्ता का अयस्क है? ऑप्शन है सिनेबार, जिंक ब्लेड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक ब्लेड। नेक्स्ट, ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइट कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करने से प्राप्त होता है? ऑप्शन है जिंक के साथ, भाप के साथ, बालू के साथ, इनमें से किसी के साथ नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालू के साथ। नेक्स्ट, सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है? ऑप्शन है H2SO4 के उत्पादन में, एंटीसेप्टिक के रूप में, गन पाउडर के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गन पाउडर के रूप में। नेक्स्ट, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया से गलित लोहा प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कही जाती है? ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मिट अभिक्रिया। नेक्स्ट, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? ऑप्शन है कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्राइड, कुछ नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर के दहन से बने उत्पाद के विलयन की जांच लिटमस पेपर से करने पर पता चलता है कि यह क्षारीय है, अम्लीय है, उदासीन है। क्षारीय और अम्लीय दोनों हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए समीकरण में अभिक्रिया में कौन अपचायक है? देखिए, अभिक्रिया है 3MnO2 + 4Al इंडिकेट 3Mn + 2Al2O3। इसका ऑप्शन है MnO2Al, MnO2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Al। नेक्स्ट, नोमिन को नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है? देखिए, आप कुछ मिस्टेक हो गया है। नोमिन को नोबेल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1। नेक्स्ट, निम्न में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर वापस अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम, क्रोमियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। नेक्स्ट, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भर्जन, निष्पादन, अपघटन, उपचयन। तो इसका आंसर होगा, इसको निष्पादन कहा जाता है। नेक्स्ट, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है भर्जन, निष्पादन, परिष्करण, शोधन। तो इस अभिक्रिया को भर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड है एक अणु, यह विपरीत आयनों का समुच्चय है। इसमें यह संयोजक बंध है, विद्युत संयोजक बंध नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह विपरीत आयनों का समुच्चय है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपधातु है? ऑप्शन है Zn, Ca, Ge, C। तो इसमें से उपधातु Ge है। नेक्स्ट, HNO3 किस प्रकार का अम्ल है?
यह दुर्बल ऑक्सीकारक है, यह प्रबल ऑक्सीकारक है, यह प्रबल अवकारक है, यह दुर्बल अवकारक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट, MgCl2 यौगिक का गलनांक 2850 केल्विन है, 981 केल्विन है, 1045 केल्विन है और 1074 केल्विन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 981। नेक्स्ट, विद्युत संयोजक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है क्योंकि उनके आयनों के बीच ताप के स्थिर विद्युत आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है। विद्युत आकर्षण बल अधिक बढ़ जाता है। विद्युत आकर्षण बल में कोई परिवर्तन नहीं होता है कभी, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनके आयनों के बीच ताप का स्थिर विद्युत आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है। नेक्स्ट, लोहे को संभारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? ऑप्शन ए, क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण द्वारा, पेंट करके, यशद लेपन द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यशद लेपन द्वारा। नेक्स्ट, लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति से लग सकता है? ऑप्शन ए, वायु और जल की उपस्थिति में, शुष्क वायु की उपस्थिति में, केवल जल की उपस्थिति में, तेल की उपस्थिति में। तो वायु में हमेशा जंग वायु और जल की उपस्थिति में ही लगेगा, वरना नहीं लग सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, अमोनिया गैस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, लोहा अभिक्रिया करता है ठंडे जल के साथ, भाप जल के साथ, गर्म जल के साथ, सभी के साथ। तो लोहा ओनली भाप जल के साथ ही अभिक्रिया करेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इनमें से ओनली AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु ही युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, NaCl का क्वथनांक कितना होता है? 3120 के, 1900 के, 1600 के, 16 से 86 के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 से 86 के। नेक्स्ट, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्षारीय हैं, अम्लीय हैं, उदासीन हैं। इनमें से सभी उत्तर सही हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम के दहन से बने उत्पाद क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन है जस्तीकरण, एनोडीकरण, समृद्धिकरण। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनोडीकरण। नेक्स्ट, हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है? हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। यह धातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट, ठोस अवस्था में विद्युत संयोजक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं कि धीमी गति से करते हैं, नहीं करते हैं, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं करते हैं। नेक्स्ट, विद्युत संयोजक यौगिक कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होते हैं, अल्प घुलनशील होते हैं, बिल्कुल अघुलनशील होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घुलनशील नहीं होते हैं। नेक्स्ट, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण थर्मिट अभिक्रिया द्वारा, उपचयन द्वारा, धातु के गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन द्वारा, सभी कथन सत्य हैं। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण धातु के गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर धातु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिससे उसकी सतह के भूरे रंग का चमक समाप्त होकर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा रंग क्या है? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर नाइट्रेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये हरा रंग का परत कॉपर कार्बोनेट है। नेक्स्ट, जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक उपचायक है। नेक्स्ट, उच्च अभिक्रियाशील धातु से शुद्ध धातु की प्राप्ति किस विधि द्वारा होती है? ऑप्शन है गलित धातु का विद्युत अपघटन द्वारा, उपचयन द्वारा, भर्जन द्वारा, निष्पादन द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गलित धातु का विद्युत अपघटन द्वारा।
नेक्स्ट, भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नांकित में से कौन है? ऑप्शन है Mg, Ag, Al, Zn। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Ag। नेक्स्ट, मैग्नीज डाइऑक्साइड को किसके साथ गर्म करने पर, नीचे मतलब जो ऑप्शन दिया उनमें से गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनेगा? ऑप्शन है MnO4, Al2O3, AlO2, M2O। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Al2O3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो NO2 प्राप्त होगा। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस क्रिया को क्या कहेंगे? तो इस क्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो ये तो पता ही है, कार्बन सबसे कठोर वस्तु हीरा है, तो ये कार्बन का अपरूप है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा। नेक्स्ट, ऑक्साइड अयस्क को समृद्ध करने के लिए किया जाता है? द्रव चालित धुलाई, फेन प्लवन प्रक्रम, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्रव चालित धुलाई। नेक्स्ट, जिंक पर तनु H2SO4 के अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। नेक्स्ट, Zn और Al में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन है Zn, Al, दोनों कोई नहीं। तो Zn और Al में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील Al है। नेक्स्ट, हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होता है? तो हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अम्ल CuSO4 के विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर शुद्ध तांबा जमा होता है कैथोड पर, एनोड पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैथोड पर। नेक्स्ट, अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन के विद्युत विच्छेदन कराने पर कॉपर सल्फेट विलयन है? ऑप्शन है कैथोड विघटन अपघटे, एनोड कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत अपघट है। नेक्स्ट, अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित होती हैं, जिसे कहा जाता है, तो इसे एनोड पंख कहा जाता है। नेक्स्ट, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है शुष्कन क्रमक, वायु का गीला करने वाला, यह जलवाष्प से अप्रभावित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शुष्कन क्रमक। नेक्स्ट, सिल्वर को वायु में छोड़ देने पर किस तत्व से अभिक्रिया करती है जिससे उसकी सतह काली हो जाती है? वह तत्व है, ऑप्शन है O2 से, CO2 से, S से, सभी A, B, C वम सत्य हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी S से। नेक्स्ट, कॉपर को वायु में कुछ दिनों तक छोड़ देने पर उसकी सतह से भूरे रंग की परत धीरे धीरे समाप्त होकर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये किस कारण से होता है? तो यह CO2 के साथ अभिक्रिया के कारण होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सीने बार को गर्म करने पर ऑक्साइड में परिणत हो जाता है, पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु अपचयित होगी? ऑप्शन है Pt, Zn, CO, Hg। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा Hg। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है Ca होल HCO3 2, COH2, NOH, NaHCO2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CaOH2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भुजा हुआ चूना है? तो भुजा हुआ चूना इनमें से है CaOH2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? HCnI, KCl, CO2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी KCl। लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या क्या है? ऑप्शन है 23, 26, 25, 24। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। नेक्स्ट, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में कौन सा गैस बनता है? तो जब जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया होता है
तो H2 गैस बनता है। नेक्स्ट, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से भी क्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? देखिए तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से भी क्रिया कर रहा है तो Na2ZNO2 प्लस H2 ये उत्पाद प्राप्त होगा। नेक्स्ट, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब लोहा को जिंक से लेपित किया जाता है तो इसे गैल्वेनीकरण बोला जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें जितना भी ऑप्शन है उसमें से Cu, कॉपर बहुत ही ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Cu। नेक्स्ट, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ए एनोड पर। नेक्स्ट, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जर्कोनियम धातुओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है महत्वपूर्ण धातु, सामरिक धातु, प्राचीनतम धातु, कोई नहीं, तो इसको ऑप्शन नंबर बी सामरिक धातु बोला जाता है। नेक्स्ट, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं? ऑप्शन है अधातु, उपधातु, धातु, मिश्र धातु, तो इसे धातु कहा जाता है। नेक्स्ट, सोना का धात्विक चमक कैसा है? ऑप्शन है सफ़ेद, लाल, भूरा वर्ण, पीत वर्ण, इनमें से कोई नहीं, तो सोना का धात्विक चमक पीत वर्ण है। नेक्स्ट, चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ने पर उसकी सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, जो है इस काले धब्बे को क्या बोला जाता है? तो इस काले धब्बे को सिल्वर सल्फाइड बोला जाता है। नेक्स्ट, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, धातु में यह गुणधर्म क्या कहलाती है? तो जब इसको खींचा जा रहा है तो इसको तन्यता बोला जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तन्यता। नेक्स्ट, लेड तथा मरकरी ऊष्मा के अच्छे चालक है, अचालक है, अल्पतम चालक है, इनमें से कोई नहीं, तो ये ऊष्मा के अल्पतम चालक हैं। नेक्स्ट, पारा विद्युत धारा प्रवाह में उत्पन्न करते हैं उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, कोई प्रतिरोध नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट, एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड की प्रकृति है? ऑप्शन है अम्लीय, क्षारकीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होती हैं। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में Zn डालने पर जिंक सल्फेट का कैसा लवण बनता है? तो जब कॉपर सल्फेट को नीले विलयन में डालेंगे तो हमेशा वर्णहीन, कोई रंग नहीं होगा इसका। चलिए तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।